नमस्कार। आज के बिजनेस अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। पहले मार्केट अपडेट। निफ्टी ऊपर गया है 0.03% से, यह 24,335.95 पॉइंट्स पे बंद हुआ है। डाउ जोन भी अप गया है 0.69% से। नेस्डेक अप गया है 0.21% से। गोल्ड डाउन गया है 0.92% से। इसकी वैल्यू रही है $3,307। क्रूड भी नीचे गया है 2.17 से। इसकी वैल्यू रही है $60.70। अब हम चलते हैं कुछ कंपनी अपडेट्स की साइड। पहले हम चलते हैं हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज के Q4 अपडेट्स की साइड। बात करते हैं पहले कि यह कंपनी किस बिजनेस में काम करती है। यह कंपनी प्रोवाइड करती है AI बेस्ड डिजिटल और टेक्नोलॉजिकली सॉल्यूशन अपने कस्टमर्स को। इसकी सेल्स अप गई है 17% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 26% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट भी इसका अप गया है 17% से, यह रहा है ₹279 करोड़ से ₹327 करोड़ ईयर ओवर ईयर। EPS इसका डाउन गया है 42% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं ओवरऑल रियलिटी की साइड। इसके Q4 परफॉर्मेंस देखते हैं। पहले जानते हैं यह कंपनी किस बिजनेस में है। यह कंपनी नाम से पता चल रहा है रियल एस्टेट डेवलपमेंट बिजनेस में है। इसकी सेल्स डाउन रही है 13% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका डाउन रहा है 22% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका डाउन रहा है 45% से, यह रहा है ₹788 करोड़ से ₹433 करोड़ ईयर ओवर ईयर। EPS भी इसका डाउन गया है 45% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं अदानी ग्रीन्स Q4 अपडेट्स की साइड। यह कंपनी किस फील्ड में बिजनेस करती है, तो यह कंपनी बिजनेस करती है रिन्यूएबल पावर जनरेशन और अदर एंसिलरी एक्टिविटीज में। इसकी सेल्स अप गई है 22% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 31% से ईयर ओवर ईयर। इसका नेट प्रॉफिट भी अप गया है 76% से, यह रहा है ₹310 करोड़ से ₹383 करोड़ ईयर ओवर ईयर। EPS भी इसका अप गया है 53% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं IIFL कैपिटल के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। पहले पता करते हैं ये कंपनी किस बिजनेस में है। तो यह कंपनी प्रोवाइड करती है रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज को रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स अक्रॉस इंडिया में। सेल्स इसकी डाउन गई है 22% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा भी इसका डाउन गया है 45% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका डाउन गया है 29% से, यह रहा है ₹181 करोड़ से ₹128 करोड़ ईयर ओवर ईयर। EPS भी इसका डाउन गया है 29% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं इंडिजीन Q4 अपडेट्स की साइड। पहले पता करते हैं ये कंपनी किस बिजनेस में है। ये कंपनी प्रोवाइड करती है सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी एंड कॉमर्शियल मेडिकल रेगुलरिटी एंड सेफ्टी सर्विसेज टू लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस। इसकी सेल्स अप गई है 12% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 6% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 26% से, यह रहा है ₹94.8 करोड़ से ₹118 करोड़ ईयर ओवर ईयर। EPS भी इसका अप गया है 15% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं हैट्सन एग्रो के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। पहले पता करते हैं ये कंपनी किस फील्ड में है। तो ये कंपनी अचीव की है इसने पोजीशन लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है डेयरी प्रोडक्ट्स में। तो इसके इंट्रोडक्शन से ही पता चल रहा है दोस्तों कि ये डेयरी प्रोडक्ट्स सर्विसेज में इन्वॉल्व है। आगे बताती हूँ मैं आपको। ये इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे आइसक्रीम्स, बटर, चीज इस बिजनेस में। इसकी सेल्स अप गई है 8% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका लेकिन डाउन गया है 1% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट भी इसका डाउन गया है 5% से, ये रहा है ₹52.2 करोड़ से ₹49.6 करोड़ ईयर ओवर ईयर।
EPS भी इसका डाउन गया है 5% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं AWL एग्री बिजनेस में के Q4 अपडेट्स की साइड। यह कंपनी इन्वॉल्व है ईटेबल ऑयल्स, फूड और अदर FMCG प्रोडक्ट्स बनाने में। इसकी सेल्स अप गई है 38% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा भी इसका अप गया है 26% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट भी इसका अप गया है 21% से, यह रहा है ₹157 करोड़ से ₹191 करोड़ ईयर ओवर ईयर। EPS भी इसका अप गया है 21% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं केफिन टेक्नोलॉजीज के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। पहले पता करते हैं ये बिजनेस कौन से फील्ड में करती है। तो ये कंपनी प्रोवाइड करती है सर्विसेज, सॉल्यूशंस, एसेट मैनेजर्स और कॉर्पोरेट इश्यूज अक्रॉस एसेट्स क्लासेस इन इंडिया। ओवरऑल देखा जाए तो ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है एसेट्स को, कॉर्पोरेट इश्यूर्स को। अब हम इसकी सेल्स पता करते हैं। तो सेल्स इसकी अप गई है 24% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 18% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 14% से, यह रहा है ₹74.5 करोड़ से ₹85 करोड़ ईयर ओवर ईयर। EPS भी इसका अप गया है 13% से ईयर ओवर ईयर। अब हम बात करते हैं शेफलर इंडिया के Q4 अपडेट्स की। यह कंपनी किस में बिजनेस करती है, चलिए पता करते हैं। इंगेज्ड इन द डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई प्रेशर रोलर एंड बॉल बेयरिंग इंजन सिस्टम एंड रिटेल्ड मशीन बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। देखा जाए दोस्तों, अगर सीधे शब्दों में समझे हम तो ये कंपनी इंगेज्ड है बड़ी मशीनरी में, जो बेल रोलिंग होती है, बेयरिंग होती है और जो उसके पार्ट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व है। तो इसकी सेल्स अप गई है 14% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा भी इसका अप गया है 20% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 17% से, यह रहा है ₹228 करोड़ से ₹265 करोड़ ईयर ओवर ईयर। EPS भी इसका अप गया है 17% से ईयर ओवर ईयर। अब हम बात करते हैं जना स्मॉल फाइनेंस की Q4 परफॉर्मेंस की। पहले तो पता करते हैं कि ये किस फील्ड में है। तो दोस्तों ये है वाइड रेंज प्रोवाइड करती है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में। इसकी सेल्स गई है 8% से ईयर ओवर ईयर, लेकिन एबिटा इसका डाउन गया है 4% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट भी इसका डाउन गया है 62% से, यह रहा है ₹322 करोड़ से ₹123 करोड़ ईयर ओवर ईयर। EPS भी इसका डाउन गया है 62% से ईयर ओवर ईयर। अब हम बात करते हैं इंडिया मार्ट इंटरमेश Q4 अपडेट्स की। यह कंपनी किस में इन्वॉल्व है, तो यह कंपनी इन्वॉल्व है, पहली बात तो ये पहली लार्जेस्ट बिजनेस टू बिजनेस डिजिटल मार्केट प्लेस है कंट्री की। मतलब कि ये ऑनलाइन जो ऑनलाइन हम मार्केटिंग करते हैं, जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हम सेल करते हैं, ये उसमें इन्वॉल्व है। इसकी सेल्स अप हुई है 13% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 55% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 81% से, यह रहा है ₹99.6 करोड़ से ₹181 करोड़ ईयर ओवर ईयर। EPS भी इसका 81% से अप रहा है ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं BPCL Q4 परफॉर्मेंस की साइड। BPCL जो है वो है पब्लिक सेक्टर कंपनी है और यह बिजनेस करती है, रिफाइन करती है क्रूड ऑयल को और बनाती है डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इसकी सेल्स देखते हैं हम। इसकी सेल्स डाउन गई है 5% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा भी इसका डाउन गया है 14% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट भी इसका डाउन गया है 8% से, यह रहा है ₹4,790 करोड़ से ₹4,392 करोड़ ईयर ओवर ईयर। EPS भी इसका डाउन गया है 8% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं ट्रेंड Q4 अपडेट्स की साइड। ये कंपनी किस में काम करती है पता करते हैं हम लोग। ये इंगेज्ड है रिटेलिंग,
ऑफ एप्रल्स, फुटवेयर्स, एसेसरीज, टॉय, गेम्स, फूड्स और भी बहुत सारी चीज़ों में हम कह सकते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें जो भी हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग और रिटेलिंग करने में ये इन्वॉल्व है कंपनी। इसकी सेल्स अप गई है 28% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 39% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 19% से, यह रहा है ₹712 करोड़ से ₹312 करोड़ ईयर ओवर ईयर। और ईपीएस इसका डाउन गया है लेकिन 55% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं अंबुजा सीमेंट की साइड। इसकी Q4 परफॉर्मेंस देखते हैं हम। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अंबुजा सीमेंट एक सीमेंट बेस्ड कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर और सेल करती है सीमेंट्स को। तो इसकी सेल्स अप गई है 11% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 10% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका लेकिन डाउन गया है 4% से, यह रहा है ₹1521 करोड़ से 1282 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका डाउन गया है 19% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं पीसीबीएल केमिकल Q4 अपडेट्स की साइड। इसके नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों कि ये केमिकल बेस्ड कंपनी है, केमिकल्स बनाती है। आपको इस कंपनी के बारे में बताते हैं। ये कंपनी पार्ट है आरपी संजीव गोयनका ग्रुप का और बिजनेस जैसे मैंने आपको बताया था केमिकल्स में करती है। तो बेसिकली ये बिजनेस करती है प्रोडक्शन ऑफ कार्बन ब्लैक, स्पेशली केमिकल एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसकी सेल्स अप गई है 8% से ईयर ओवर ईयर, लेकिन एबिटा इसका डाउन गया है 4% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट भी इसका डाउन गया है 10% से, यह रहा है ₹111 करोड़ से ₹100 करोड़ ईयर ओवर ईयर। इसका ईपीएस भी डाउन गया है 10% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं सीआईई ऑटोमेटिव Q4 की परफॉर्मेंस देखते हैं इसकी। पहले तो पता करते हैं ये कंपनी किस तरीके का बिजनेस करती है, हमें क्या प्रोवाइड करती है। तो ये कंपनी इंगेज है बिजनेस में, प्रोडक्शन और सेल करती है ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। ये इसकी सेल्स में कोई चेंज नहीं है, जैसी थी पहले वैसी ही है। और एबिटा लेकिन इसका डाउन गया है 3% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका लेकिन अप गया है 1% से, यह रहा है ₹217 करोड़ से ₹219 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 1% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस Q4 अपडेट्स की साइड। बड़ा फैंसी सा नाम है 5 स्टार। यह कंपनी देखते हैं हम किस बिजनेस में है। तो कंपनी प्रोवाइड करती है हमें सिक्योर्ड बिजनेस लोन्स, माइक्रो जो कि माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स होते हैं उनको ये लोन्स प्रोवाइड करती है। लेकिन ये मेनली डील करती है साउथ इंडिया में, साउथ इंडियन पार्ट में डील करती है इंडिया के। ज़्यादा क्लाइंट्स इसके वहीं के हैं। तो सेल्स इसकी अप गई है 22% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 20% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 18% से, यह रहा है ₹236 करोड़ से ₹279 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 17% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं बजाज फाइनेंस के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। बजाज फाइनेंस एक जाना माना नाम है और हम पता करते हैं कि ये कंपनी किस में इन्वॉल्व है। तो ये कंपनी इन्वॉल्व है बिजनेस लैंडिंग में और ये डाइवर्सिफाइड लैंडिंग पोर्टफोलियो में डील करती है अक्रॉस रिटेल। तो हम अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये लैंडिंग मतलब कि लोन्स भी प्रोवाइड करती है स्मॉल पोर्टफोलियो के जो रिटेल्स में डील करते हैं उनको। तो इसकी सेल्स अप गई है 24% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 18% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 17% से, यह रहा है ₹3,825 करोड़ से
4,546 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 17% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं प्राज इंडस्ट्रीज Q4 अपडेट्स की साइड। देखते हैं ये कंपनी किस में इन्वॉल्व है, किस तरीके का बिजनेस करती है ये। तो ये कंपनी करती है बायोटेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कंपनी है ये, ग्लोबली ये काम करती है। तो इसकी सेल्स डाउन गई है 16% से ईयर ओवर ईयर। एडवर्टाइज का डाउन गया है 43% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका डाउन गया है 57% से, यह रहा है ₹91.9 करोड़ से 39.8 करोड़ ईयर ओवर ईयर। और ईपीएस इसका डाउन गया है 57% से ईयर ओवर ईयर। दोस्तों ये थी कुछ कंपनीज से रिलेटेड अपडेट्स। अब हम चलते हैं कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स की साइड, जो कि व्यापार जगत में प्रभाव डालती हैं अपना। तो हम उनकी साइड चलते हैं थोड़ा। तो ट्रंप द्वारा ट्रेड डील को समाप्त करने के कारण शी जिनपिंग दुनिया को यूएस के अगेंस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यूके ट्रेजरी क्रिप्टो रूल्स पर यूएस के साथ काम करेगा। यूरोपियन संघ की आशंकाओं को दूर करेगा। अभी हमारे पास यही तो अपडेट्स थे। तो आगे और अपडेट्स सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।